तो शुरू करते हैं कुछ बेहतर सवालों के साथ। तो यहाँ पर जो है इस चैनल पे मैं अच्छे सवालों की प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे सवाल का मतलब ये है कि आपके नॉर्मल जे एडवांस लेवल सवालों से ये ऊपर होने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों को सवाल का सोल्यूशन सुन के ऐसा लगेगा भाई ये कैसे आ गया, ये कैसे सोच लिया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मैकेनिज़्म को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरह से जिस इंसान ने सवाल को सॉल्व कर लिया होगा उसके दिमाग में आई होगी, ठीक है। जिससे आप सिंपली रिलेट कर पाओ, ठीक है। वरना काफ़ी लोग सोचते हैं तो हवा में सोल्यूशन आ गया। देखो, हवा में कुछ नहीं आता है, सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होती हैं। और अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए हवा में है तो सिंपली तुम्हें नहीं आती, प्रैक्टिस कर लोगे ज़मीन पे आ जाएगी। तो जिस इंसान को सच में अच्छे सवाल करने हैं, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिर्फ कॉम्प्लेक्स बातें डिस्कस करूँगा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल मतलब जो ज़्यादातर टफ सवालों के आसपास नहीं रहता, वो भी इसे समझ सकता है, ठीक है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे यार फिर तो गड़बड़ होगी। अगर किसी नॉर्मल बच्चे के लिए बनाई जाए, नॉर्मल मतलब नॉर्मली जिस तरह के होते हैं लोग, इतने ज़्यादा टफ सवालों के साथ डील नहीं करते। अगर आप नॉर्मल बच्चों को देखोगे, एवरेज लोग हैं, ठीक है। नॉर्मल मतलब एवरेज। अब कोई बोलेगा हमें नॉर्मल बोल रहा है, हिम्मत कैसी हुई इसकी। तो एवरेज, ठीक है, मैथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब तुम यहाँ भैंस शुरू नहीं कर पाओगे। एनीवे, तो ऑन एन एवरेज जो हम देखते हैं सवाल, वो जो है आसान होते हैं। और जो लोग ज़्यादातर इन आसान सवालों को करते हैं, उनको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, है ना। तो इस समय जो आप वीडियो देख रहे हो, ये है उस सवाल की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा करके बताऊंगा किसी चीज़ को और ज़्यादा बेसिक से जाके बताऊंगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि ये वीडियो देखो। पर कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, बोलना तो नहीं चाहूँगा, वैसे मैं भी उन लोगों में से ही एक था। पर इस तरह से नहीं चलता, ठीक है। पूरा एक्सट्रैक्ट जानना होता है आपको इधर उधर से सवाल के। काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैंने एक चीज़ क्रिएट कर रखी है। इस वीडियो के तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, सेम सवाल की दूसरी वीडियो मिल जाएगी जो कि मैंने कंसाइज वे में समझाई है, सिर्फ पॉइंट की बात करते हुए। पॉइंट की बात मतलब सवाल से रिलेटेड। क्योंकि जब मैं कोई सवाल बता रहा था तो मुझे सिर्फ सवाल के आंसर से मतलब नहीं होता है, इस सवाल के बियॉन्ड, इस सवाल की मदद से क्या क्या हो सकता है, ये मुझे जानना है ना। तो जिसे ये जानना है वो इस वीडियो को देखे, और जिसे थोड़ी जल्दी है यार डिस्क्रिप्शन में जाओ। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो भाई पर टाइम नहीं है, भाई को 10 मिनट में अच्छा सवाल जो है जानना है जल्दी से, बाकी वो आगे जान लेगा, है ना। तो अगर दिस इज़ योर केस तो डिस्क्रिप्शन में जाना, एक वीडियो मिल जाएगी, पर वो वीडियो अनलिस्टेड है, पब्लिक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत हो गई बात है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हमारे ए, बी एंड सी जो है ये होल नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को हम बोल रहे हैं एफ ऑफ ए, बी एंड सी। ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी के, ठीक है। आपको सिंपल, बहुत आसान सवाल है, आपको एफ ऑफ ए बी सी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। अब आधे लोग कंफ्यूज, सारी पॉसिबल वैल्यूज़ यार, ये तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ कंटेन करेगा, सारी पॉसिबल कैसे लिख दूँ, ज़िंदगी भर लिखता रहूँगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक लिखता रहूँगा तो भी नहीं हो पाएंगी। फंस गए यार, सारी पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे बताएं। देखो, ऐसा पहले भी हो चुका है ज़िंदगी में कि आपने इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ लिखी हो एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भाई अपना x जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, और आपने इसको लिख भी दिया। तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ को लिखने के भाई तरीके होते हैं। अब जैसे इस फंक्शन की बात करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab, हमें बताना है कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले एक काम करते हैं यार, इसका जो है साइन चेक कर लेते हैं, क्या पता नेगेटिव नहीं हो रहा हो, पॉजिटिव नहीं हो रहा हो, चेक कर लेते हैं होल नंबर्स के लिए। तो इसको देख के सबसे पहले एक चीज़ आ जानी होंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम भाई, कर सकते हैं ना। अगर किसी को याद नहीं है कि इस फैक्टर में टूटता है तो अभी याद कर लो, दे रहा है दुरुस्त है। तो ये हमारे पास जो है इसका फैक्टर आ गया, इसको याद रखना। अब इस फैक्टर के साथ जो है थोड़ी सी जुगाड़ करते हैं। ये जुगाड़ भी वैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सवालों में लग जाती है कई बार। इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है अंदर में एक 2 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का हिसाब किताब जो है मेरे पास क्रिएट हो गया। अब इसे ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मिल गया आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc मिल गया, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac मिल गया। तीनों पेयर मिल गया, यानी कि अंदर बन रहा है भाई एक परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। लिख लेते हैं, तमीज़ से लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट, यहाँ पर आएगा माइनस, प्लस कैसे लगा दिया मैंने।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पूरा आपका मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, और ये बाहर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ध्यान से देखोगे ये चीज़ भाई हमेशा पॉजिटिव है। तो इतना तो हम बड़ी श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये जो हिसाब किताब हमारा निकल के आया है भाई, ये जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ एलिमिनेट हो गई। पर क्या मैं इतना सवाल दूंगा आसान कि वो सिर्फ इतना करने से हो जाए सॉल्व? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो यार अभी तो सवाल जो है अपना शुरू भी नहीं हुआ है ना। अब शुरू करते हैं। तो ये हमने निकाल लिया कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब क्या करोगे आगे? कैसे बताओगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं आ रही हैं? देखो ये रिप्रेजेंट, देखो देख पा रहे हैं हम, पॉजिटिव भी इनफाइनाइट पॉसिबल पेयर्स हैं, क्योंकि यार ABC होल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 0 1 2 0 1 3 0 1 97 0 1 9 9 3 7 4 7, मैं कितने भी केसेस लूँ, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आ सकती हैं। तो या तो मैं किसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिखूँ कि ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं, या फिर मैं लिख दूँ कि ये पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं हैं। ये क्या बोला मैंने? जैसे मैं लिखता हूँ r-1, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? सारी पॉसिबल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 1। तो मैंने यहाँ बता दिया कौन कौन सी वैल्यू नहीं आ रही, जो नहीं आ रही उनके अलावा सब आ रही हैं। तो या तो ये लिख दो या फिर वो लिख दो जो आ रही हैं, है ना। पर सवाल ये है, इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे? किसी को कुछ समझ आ रहा है इस फैक्टर की मदद से? कुछ देख पा रहे हो? मुझे तो कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा। किसी को दिख जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। क्योंकि देखो मुझे तो पहले से पता है इसका स्टैंडर्ड वे क्या है। तो बढ़ते हैं आगे। बात ये, लोग फैक्टराइजेशन में फंस जाएंगे और फंसे ही रह जाएंगे। और एक सबसे आसान चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यार तुक्का मारना सीखा है काफ़ी लोगों ने, तुक्के मार मार के ABCD आंसर निकालते आए हो आज तक। अब ये एक स्टैंडर्ड सवाल करने वाले हैं जिसमें हम तुक्के मार मार के एक जनरल रिजल्ट निकालेंगे, और ये बिल्कुल वैलिड रहेगा, ठीक है। इसको हम पूरी तरह से प्रूव करेंगे, है ना। तो तुक्के मारना शुरू करें। तो मैं तुक्के कुछ इस तरह से मारने वाला हूँ कि मेरी f ऑफ ABC की हर बार मुझे अलग अलग वैल्यू मिले। तो मैं A को फिक्स रखूँगा। तो सबसे पहले मैं A को बोलता हूँ 0, और B को मैं बोल देता हूँ 1, और C को भी मैं बोल देता हूँ 0। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है मेरी 1 के बराबर आ जाएगी। अगले केस में भी मैं A को 0 बोल देता हूँ, और इसको 1 बोल देता हूँ, और इसको भी 1 बोल देता हूँ। तो इस केस में मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। अगले केस में मैं A को 0 बोल रहा हूँ और इसको 2 बोल रहा हूँ, और एक काम करता हूँ, इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ। इस केस में देखोगे तो आपकी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सिंपली 9। अगला केस लेता हूँ, इसको मैं 0 बोलता हूँ, और इसको मैं 2 बोलता हूँ, और इसको भी 2 बोलता हूँ। इस केस में मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब, दैट इज़ 8 प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 16। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले केस में मैं a को 1 रखने वाला हूँ, ठीक है। a को 1 रखूँगा, और अब मैं b को भी 1 रख देता हूँ, c को भी 1 रख। ऐसे केस में तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ये हमारी 0 के बराबर होती है व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। पता है ना, हमने इसे इस तरह का जो है कन्वर्ट कर दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसमें यार सिंपली वी कैन क्लियरली सी दैट इफ़ a b c आर इक्वल देन ऑब्वियसली ये 0 हो जाना है, ऑब्वियस चीज़ है। तो वक्त आ गया है भाई आगे बढ़ने का। तो भाई यहाँ पे a को हमने 1 लिया है, और b को 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको 0 ले लेते हैं। ये फालतू केस है। देखो यहाँ यही कवर हो गया, सेम केस है, सेम आंसर आएगा। मुझे रिपीटेड आंसर नहीं चाहिए भाई। तो इस बार a को 1 लेता हूँ, कुछ अलग पेयर लेने हैं, ठीक है, अलग आउटकम आए जिससे। तो a को मैंने 1 लिया, b को मैं 2 ले सकता हूँ, और इसको मैं 1 ले सकता हूँ। हाँ भाई, तो ये एक अलग केस दे रहा है मेरे को। तो यहाँ पर जो है मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आई विल गेट 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस आएगा 3 इंटू 2 6, तो ये आपका 4 के बराबर आएगा। अगला केस देते हैं 1 और साथ में 2 और साथ में 2। इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, 2 का क्यूब 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 माइनस 3 4 ज़ा 12। भाई इसका आंसर 5 निकल के आ रहा है, बढ़िया। अगला केस लेते हैं। अब मैं a को 1 मान के और कोई अलग केस बना सकता हूँ क्या? 1 1 2 भी जो है कवर हो गया है, 1 2 2 भी कवर हो गया है, 1 2 0 भी कवर हो गया है। तो और कोई केस नहीं बचा मेरे पास। तो अब मैं a को 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर जो है इसको मैं मानूंगा 1 और इसको मैं 2 मानता हूँ। तो मेरा यही वाला केस कवर हो गया, बेकार है, मज़ा नहीं आएगा। और अगर मैं इन दोनों को 2 मान लेता हूँ तो भी बेकार है, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा इक्वल टू b इक्वल टू c पे। नया केस क्या लें फिर यार? ध्यान रखना, मैं b और c की वैल्यू 2 से एक्सीड नहीं कर रहा। अब ऐसे तो फिर b और c इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो मैं स्टार्टिंग केसेस ले रहा हूँ, सिर्फ तुक्के मार रहा हूँ, स्टार्टिंग केसेस लेके चेक कर रहा हूँ क्या क्या किस तरह की वैल्यू आ रही हैं।
क्या पता कुछ पैटर्न आ ही जाएगा, इसीलिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे तो 2 के आगे में हमारे पास कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ध्यान रखना बी और सी को मैं 2 से बड़ा नहीं करूँगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 3। अब जो है चीज़ें थोड़ी बदलने लग जाएंगी, केसेस आ जाएंगे काफ़ी सारे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है इसको 3 करते हैं और इसको हम 1 करते हैं, इसको भी 1 करते हैं। ये आ जाएगा मेरा 27 प्लस 2 29, 29 माइनस 3 3 9, दैट इज इक्वल्स टू 20। काफ़ी आगे का नंबर आ गया। मैंने सीधे 3 कर दिया यार, मेरे को 2 पे लैंड करना चाहिए। चलो ठीक है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा निकाल दी मज़े मज़े में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं एक मिनट 2 में कर चुका हूँ। अरे हाँ, मैंने 2 जब करा था 2 में काम नहीं हुआ था, इसलिए मैंने 3 किया था। ठीक है, पहले वाले केसेस वैलिड है, आगे बढ़ते हैं। सो या वी आर हैविंग 3 1 1 और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर आया था 20। अगला केस लेते हैं हमारे पास 3 2 2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 7 निकल के आएगा। अगला केस लेते हैं हम 2, एक मिनट 3 था ना आगे, तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ 3 3 2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये आपका 8 निकल के आएगा। अब इतने पे आके मैं रुक जाऊँगा, आप चाहो तो और केसेस चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई इंसान जो है इस सवाल को एज आ फ्रेशर सॉल्व कर रहा होता तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप और केस निकाल के देख सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा है कि जो पेपर में बैठा होगा ये अच्छा सवाल है, तो अच्छे सवालों में टाइम दिया जाता है। ये आपके जेई के सवालों की तरह नहीं है कि आपको जल्दी भी करना है सॉल्व, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये सवाल मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन के होते हैं, दिमाग के होते हैं। यहाँ पर दिमाग खर्च होता है, हाथ नहीं, और आपको सफिशेंट टाइम दिया जाता है। ठीक है, बाकी इस सवाल का जो सोर्स है और इस सवाल के जैसे और सवाल हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखते रहा करो, क्योंकि मैं बड़ी कमाल की चीज़ें देने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास जो भंडार है वो मैं अब रिलीज़ करने वाला हूँ धीरे धीरे करके। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ऑर्गेनाइज वे में रिलीज़ करूँ, पर क्या है अपने को टाइम नहीं मिलता, और भी चीज़ें होती करने के लिए। मैथमेटिक्स एक पुराना रोमांचक सफ़र बन के रह गया है। एनीवे, तो यहाँ पर अगर ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं, मतलब ठीक ठाक लोग अगर देख रहे हैं, तो हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मैं मैथ्स के हिसाब से काम करता हूँ यहाँ भी। द एफर्ट आई एम मेकिंग टू मेक दीज वीडियोज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पॉन्स आई विल गेट। तो रिस्पॉन्स यार अपना हाई रखना, मतलब भयंकर होना चाहिए, बहुत भयंकर। यहाँ पर ऐसे लोग होने चाहिए जो इस सवाल से सीख के एक नया सवाल क्रिएट कर दें और बहुत ज़्यादा हेल्दी डिस्कशन करने के लिए रेडी हो। ठीक है, इस सवाल को ही लेकर, तो यार मज़ा आएगा। वरना अपना क्या यार, अपने को तो बस वीडियो बनानी है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। काफ़ी लोग बोलेंगे कहाँ फिर गया यार। तो इस रोमांचक सवाल में हम यहाँ तक पहुँचे थे और हम सोच रहे हैं अब क्या होगा। अब देखो ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट इस तरह का है कि अब थोड़ी परतें खुलना शुरू होंगी कि ये सवाल मज़ेदार क्यों था। ठीक है, ऐसा होता है ना, एकदम से आंखें खुलती हैं, ओ भाई ये क्या हो गया, ओ अच्छा ये था। इस तरह के जब शब्द आते हैं तो वो चीज़ आने वाली है। तो कान खोल के आंखें खोल के बैठ लो, रजाई में बैठे हो बाहर आ जाओ, खाना खा रहे हो तो पहले खाना खा लो, और आधे तो वैसे भी सो गए होंगे देखते देखते। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो ये है एक पैटर्न छुपा हुआ है जो कि आपको ऑब्जर्व करना है। अगर किसी में दम है भाई तो वीडियो को करो पॉज और पैटर्न को करो ऑब्जर्व। क्योंकि मैं किसी कंपटीशन की तैयारी यहाँ पर नहीं करा रहा, तो मैं इनफाइनाइट टाइम दूंगा आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको कितना टाइम देना है नहीं देना है। मैं यहाँ पे किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, जब मैं कंपटीशन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि हाँ भाई 10 15 20 मिनट दो। यहाँ पर जिस पर जितना टाइम है दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। पैटर्न सामने है, यहाँ से बहुत कमाल की चीज़ डिकोड कर सकते हैं। जितना मैंने लिखा है ना, यहाँ से बड़ी कमाल की चीज़ डिकोड हो जाएगी। तो शुरू करो, और नहीं हो पाए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर क्या डिकोड कर लिया ये पहले कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने बोला ना रिस्पॉन्स हाई होगा तो मेरी आवाज़ और हाई हो जाएगी और मेरा डिवोशन इस चीज़ की तरफ थोड़ा और हाई हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स हाई रखें। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स द पैटर्न ओवर हियर। सो इफ़ यू विल सी द फर्स्ट केस, हियर वी हैव गॉट 0 1 एंड 0। तो यहाँ पर मैं ए को ए लिखने वाला हूँ। ठीक है, ए को मैं ए लिखने वाला हूँ, और बी को मैं क्या लिखूँगा a+1, और सी को मैं क्या लिखूँगा ए। सिंपल राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ए को फिर से ए लिखेंगे और बी को a+1 लिखेंगे और सी को a+1। ठीक है, सिंपल रिलेशन है, बड़ी ऑब्वियस चीज़ लिख रहा हूँ, देख रहे हो। यही केस है भाई, यहाँ भी यही केस है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी, बड़ी ऑब्वियस चीज़ लिखी है। अब ये चीज़ मैं रिपीट करने वाला हूँ इन सारे के सारे केसेस के साथ। यहाँ पर हम ए को ए ही लिखेंगे और बी को लिख देंगे a+2, और सी हमारा हो जाएगा a+1। परफेक्ट। यहाँ पर हमारा फिर से ए है और बी हो जाएगा a+2, सी भी हो जाएगा a+2। सही जा रहे हैं बस। यहाँ पर हमारा ए ही रहेगा, इस बार बी जो है वो a+1 हो जाएगा और सी जो है ए हो जाएगा। ओके, इस केस को ध्यान से देखें, ये वाला केस एंड ये वाला केस
दीज गाइज हैव गॉट सम सिमिलैरिटीज़ ब्रो। तो ध्यान में देना, अभी फिर से आएगा क्योंकि ये मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव ए प्लस वन एंड ए प्लस वन अगेन, फिर से सिमिलैरिटी, ये दूसरा वाला केस एंड ये जो भी है 1 2 3 4 5 6 केस सिमिलर पैटर्न जो है शो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ABC के अरेंजमेंट का। ये भाई अपना अलग से आया हुआ है बीच में। ये हमारा किस तरह का केस है, ये है हमारा A माइनस टू A माइनस टू। यार ये सब्ट्रैक्शन मुझे नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते हैं। ये वाले केस को ध्यान दोगे तो ये हमारा बन रहा है A माइनस वन A माइनस वन, ठीक है, और ये वाला हमारा है A और A माइनस वन। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो आपका ये वाला केस A प्लस वन A प्लस वन A, ठीक है, और ये वाला केस सेम ही है। काफ़ी लोग कंफ्यूज, ये क्या बोल दिया, देखो ध्यान से देखो, इस वाले केस में एक वैल्यू थी और उसके नीचे वाली दो वैल्यूज़ थी, ठीक है, वो दो वैल्यू सेम ही थी। इस केस में भी एक वैल्यू थी A प्लस वन, उसके नीचे वाली दो वैल्यू सेम थी, मतलब एक A प्लस वन था तो बाकी दो उसके एक नीचे वाली थी, सेम इधर सेम इधर। यहाँ पर भी आपका एक A है तो बाकी दो उसके नीचे वाली हैं, पर ये नेगेटिव साइन मुझे नहीं लग रहा अच्छा, तो मैं चीज़ों को थोड़ा कन्वर्ट कर दूंगा, इसको 3 2 2 की जगह में लिख दूंगा 2 3 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात तो हो ही रही, ABC वैसे भी सिमेट्रिक है एक दूसरे के अबाउट। तो ये मेरा इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा A प्लस वन A, आंसर अभी भी सेम ही आएगा। सेम चीज़ मैं नीचे साथ कर दूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा माइनस साइन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो समझ रहे हो ना अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर की सिमेट्रिसिटी को ख़राब कर रहा है फालतू में। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह से पहुँचो, यहाँ पर हर बंदा अलग अलग तरह से पहुँच सकता है, तो मैं इस तरह से पहुँच रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर क्या केस था भाई अपना, इट वॉज 2 3 3, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर से मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा A के साथ आपका दो बार A प्लस वन। सिमिलरली इस केस के साथ मैं ऐसा करूँगा, मैं इसे 3 1 1 की जगह 1 1 3 लिख दूंगा, तो आंसर तो मेरा सेम रहेगा, 20 ही आएगा तब भी, बस ये जो फॉर्म है मेरी चेंज हो जाएगी। अगर मैं 1 को A लिखता हूँ तो ये मेरा A हो जाएगा और ये मेरा A प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भला चंगा चल रहा है। तो हमारे पास अगर हम ध्यान देंगे तो तीन बार ये फॉर्म रिपीट हो रही है, एक बार इधर, एक बार इधर और एक बार इधर, 3 बार सेम पैटर्न जो है रिपीट हुआ। इस सेम पैटर्न पे एक बार आंसर देख लेता हूँ, भाई। पहली बार आंसर आया 1, परफेक्ट, दूसरी बार आंसर आया 4, तीसरी बार आया 7। एक मिनट, पैटर्न आया नज़र, देख रहे हो कहाँ से क्या निकल के आ गया कभी सोचा था A³ प्लस B³ प्लस C³ की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, उसमें इस तरह का पैटर्न छुपा होगा। 4 माइनस 1 करोगे तो भी 3 आएगा, 7 माइनस 4 करोगे तो भी 3 आएगा। AP बन रही है बॉस, AP बन रही है, कहाँ से निकल गई ये AP तो ये सवाल की खास बात है। और कमाल की बात यह है कि अगला जो आपका सीक्वेंस आएगा जो कि A प्लस वन और A की फॉर्म का होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर आ रहा होगा वो इस ही AP का अगला टर्म होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 10। अगर ये पैटर्न हमारा सही है तो हमें सिर्फ चेक करने की ज़रूरत है, ध्यान से देखना और परतें खोलते हैं थोड़ी। इस केस में हमारी A की वैल्यू थी 0, A की वैल्यू 0 थी, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आंसर मिला 1। इस केस में A की वैल्यू थी हमारी 1, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आंसर मिला 4। इस केस में A की वैल्यू हमारी क्या थी, A की वैल्यू हमारी 2 थी, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आंसर मिला 7। ध्यान से देखो ये जो आंसर है ये किस फॉर्म का आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 3A प्लस 1 की फॉर्म का। इधर भी चेक कर लो, 3A प्लस 1 क्लियरली नज़र आ रहा है। तो A की वैल्यू और A के करस्पॉन्डिंग ये जो हिसाब किताब है, ये जो फंक्शन है हमारा, अगर B और C को हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ देते हैं और उन्हें A के टर्म्स में लिखते हैं तो हमारा ये रिज़ल्ट दे रही हैं। तो इस हिसाब से ये कह रहा है कि जब A की वैल्यू 3 हो तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है हमारी वो आनी चाहिए भाई 10। क्यों आनी चाहिए भाई, क्योंकि 3A प्लस 1 में वैन A इज इक्वल्स टू 3 हमारा 10 के बराबर जो है आंसर देता है। कायदे से ऐसा होना चाहिए, डाल के देख लेते हैं अपन। सो व्हेन आई से A इज इक्वल्स टू 3 तो B क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा 4 और C भी 3 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ए प्लस वन एक ही फॉर्म की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, वैसे मैंने बिल्कुल बेसिक से जाके बताया चीज़ों को, तो कंफ्यूज ना होना। इफ़ यू आर स्टिल स्टक तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई ट्राई टू क्लियर योर डाउट विद एज मच एज सिंप्लीफिकेशन एज पॉसिबल, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 27 प्लस 4 4 16 64 माइनस का आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हमारा 108 के बराबर आ जाएगा, और ये हमारा 118 के बराबर है। 108 इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये आपका 10 देगा, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि अगली जो फॉर्म होगी जब हम ए को कंसिडर करेंगे 4, और हम कर देंगे बी को 5 और सी को फिर से 4, तो ये हमारा आंसर देगा 13 सिंपली। ओ भाई, ये पैटर्न ने तो मज़ा बांध दिया। तो इस पैटर्न से हमें पता चलता है कि जितनी भी फॉर्म होंगी 3a+1 की, वो इस फंक्शन में आएंगी। 3a+1 की सारी पॉसिबल वैल्यूज़, एक ही वैल्यू बदलते जाओ, ठीक है। 3a+1 सारे कवर हो जाएंगे, तो लिख देते हैं ऑल कवर्ड। अब वापस से आके अपनी सीरीज़ को वील ऑब्जर्व। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में वील चेक द नंबर्स। तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में पहले तो मैं चीज़ों को हटा देता हूँ, थोड़ा गंदगी जो है साफ़ कर देते हैं, इससे बेटर तरह से देख पाएँ। तो हमारे पास 1 आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है, हमारे पास 3 नहीं आ रहा है ना। हमारे पास 4 भी आ रहा है, हमारे पास 5 भी आ रहा है, हमारे पास 6 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, हमारे पास 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। भाई 1 से लेकर 10 तक सिर्फ 3 और 6 नहीं आए, यानी कि 3 के मल्टीपल, पर 3 का एक इकलौता मल्टीपल है जो कि यहाँ पर आ रहा है, पर 3 के 2 मल्टीपल नहीं आए। तो यहाँ से जो मुझे है थोड़ा शक हुआ कि 3 के मल्टीपलों के साथ कुछ लोचा है। भाई 3 के 2 मल्टीपल नहीं आए यहाँ पे। शक को यकीन में बदलने के लिए मैं थोड़ी और ऑब्जर्वेशन करूँगा। अभी तक मैंने बात करी थी a+1 ए और ए वाले के बीच में, अब मैं बात करता हूँ इनकी a+1 और ये और आगे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और फिर एक और बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब इन तीनों केसेस को हम ढंग से ऑब्जर्व करेंगे जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बाकी 3 केसेस को ऑब्जर्व किया था। तो इस पर अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 2। बढ़िया। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 5। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग भाई आंसर आ रहा है 8। ओ भाई, फिर से पैटर्न भाई, क्योंकि 2 + 3 5 होता है और 5 + 3 8 होता है, फिर से एपी बन गई। यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपके आंसर आ रहे हैं 3a+2 की फॉर्म में, ये भी आपका 3a+2 की फॉर्म में। जब ए की वैल्यू 1 डाल के देखो तो 5 आ गया, और ये भी आपका 3a+2 की फॉर्म में है। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। मतलब ये पैटर्न फिर रिपीट होने वाला है। अब तो मेरे को श्योरिटी हो गई है, वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। तो जितने भी 3a+2s हैं, इस फॉर्म के जितने भी नंबर हैं, थप्पा लगा देते हैं भाई ऑल कवर्ड का। वाइट कलर से लगाते हैं यार, येलो क्यों, और मैं क्यों लिखने का कष्ट करूं जब मेरे पास कॉपी पेस्ट नामक चीज़ जिंदा है। करते हुए टेक्नोलॉजी का अद्भुत इस्तेमाल, बढ़ते हैं आगे, बैड जोक। तो यहाँ पर मैंने कवर कर लिया अपने 3a+1 और 3a+2s। अब 3a+3 यहाँ पर 3a+3 का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। 3a+3 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई a+1, यानी कि 3 का एक मल्टीपल। क्या 3 का कोई मल्टीपल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? ये कर रहा है, इस ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं। अबे 3 के मल्टीपल कहाँ है भाई? अरे मजाक हो रहा है क्या? मतलब 3 के मल्टीपलों के साथ लोचा है। इनफैक्ट आप 10 केसेस और ले लो, आपके पास टाइम है तो। 3 के मल्टीपल बॉस मिलने ही नहीं है, पर 3 का एक मल्टीपल आ रहा है जो कि 9 है। अब वक्त है उस फॉर्मूले को यूज़ करने का जो कि हमने यहाँ पर साइड में लिख रखा है। ये बहुत सारी चीज़ें खोलता है। तो इसको अरेंज करने का एक और बड़ा ऑब्वियस तरीका हो सकता है, जो कि है हमारा जो ये दूसरा वाला ब्रैकेट है। यहाँ पर जो है, लेट्स फर्स्ट राइट इट इन अ क्लीनर प्लेस, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को अलग जगह पे लिख लिया, और जो है इसको मैं फैक्टराइज करने वाला थोड़ा अलग तरीके से, जो कि और भी ज़्यादा ऑब्वियस है एज़ कम्पेयर टू हमने पहले 2 मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 नीचे किया, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाए। यहाँ पर a+b+c का होल स्क्वायर लिख दें, और ये आपका बन जाएगा -3ab, एक काम करते हैं ब्रैकेट में रखते हैं इसे, +bc + ca। देखो मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा करके एक्सप्लेनेशन दे के लिखना पड़ रहा है, बट जो शॉर्ट वीडियो आप देखोगे, अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लेना किस तरह से मैं चीज़ों को जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे मैं सीधे से लिखूँगा समेशन a मल्टीप्लाइड बाय समेशन a का होल स्क्वायर
माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ए बी। ठीक है, तो इस तरह से मैं वहाँ चलता हूँ, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, तो ये होता है पॉइंट पे आना। ठीक है, तो काफ़ी लोग इसमें लैग कर जाते हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे, अकल लगाने की कोशिश करोगे, तो ये दो इंटीजर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है i1 मल्टीप्लाइड बाय i2। ठीक है, ये आपका 3 का मल्टीपल कब होगा, ये आपका 3 का मल्टीपल कब होगा, या तो आपका ये 3 का मल्टीपल हो जाए, है ना, या फिर आपका ये 3 का मल्टीपल हो जाए। कमाल की बात यह है भाई कि मान लेता हूँ मैं कि ये जो पहला वाला है a प्लस बी प्लस सी, ये एक अलग इंटीजर कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक अलग इंटीजर कंसिडर कर रहा हूँ, ये आपका 3 का मल्टीपल है, दैट इज़ 3n। अगर ये आपका 3 का मल्टीपल है तो आपका i2 भी 3 का मल्टीपल होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, देख लो यार, ध्यान से देखो। अगर a प्लस बी प्लस सी 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पर जो आपका 9 बन जाएगा एक, ये प्लस बी प्लस सी 3n है तो आपका 9n² हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ से इस वाले ब्रैकेट में से i2 में से आप एक 3 कॉमन ले सकते हो, और ये आपका ऑलरेडी एक 3 का मल्टीपल है। तो अगर आपका a प्लस बी प्लस सी केस 1, तो केस 1 says that if ABC is a multiple of 3n, देन आपका f ऑफ a, b, c जो है वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, वो 3 का ऐसा मल्टीपल होगा जो कि 9 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, सिर्फ 3 का मल्टीपल नहीं होगा, है ना, 9 का मल्टीपल होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, 3 का ऐसा मल्टीपल जो कि 9 का भी मल्टीपल है। तो बहुत सारे इंडिकेशन काफ़ी लोगों को अभी मिल गए होंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं भी दे दूंगा। लेट्स से नाउ केस 2 लेते हैं, जब हमारा ये जो है 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल कब होगा, जब यहाँ पर भी आपका एक 3 आ रहा होगा, और a प्लस बी प्लस सी मान लो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, पी मान लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी को, पी स्क्वायर आपका 3 का मल्टीपल कब होगा, जब वो 9 का भी मल्टीपल होगा। ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है भाई जो कि 3 का मल्टीपल हो और 9 का ना हो, क्योंकि 3 की पावर इवन आनी चाहिए ना स्क्वायर बनाना है तो 3 की पावर इवन में आपका 9 जो है कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से ये चीज़ आ गई कि a प्लस बी प्लस सी को 3 का मल्टीपल होना होगा, क्योंकि यहाँ से एक 3 आएगा और यहाँ से एक 3 है ही ऑलरेडी, तो हम इस पूरे में से एक 3 एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस दूसरे वाले i2 को 3 का अगर मल्टीपल करना है तो आपका i1 भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो केस 2 ओवर हेयर सेज दैट इफ़ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 समेशन ए बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3n, देन आपका f ऑफ ए बी सी जो है वो भी आपका 9n के बराबर होगा, जैसे कि हमने पहले वाले केस में देखा था। तो हमने दोनों केस देख लिया, और ये तो हमें इंश्योर रखना है कि ये 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल्स को मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशंस हमने देखे थे वहाँ पे हमारे 3 के मल्टीपल ही रह गए थे। यहाँ पर हमें 3a प्लस 3 चाहिए थे जो कि हमें नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे 3 के ऐसे मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो साथ में 9 के भी मल्टीपल हैं। इंडिविजुअली जो 3 का मल्टीपल, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 ज़ा 12 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 9 2 ज़ा 18 एग्जिस्ट कर सकता है। इनफैक्ट उसका तो हम ऊपर से पैटर्न भी डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये जो हमारा फंक्शन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं तो ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन आप देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हाँ यही है। ठीक है, ये आपका कभी भी सिर्फ इंडिविजुअली 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अगर ये 3 का मल्टीपल हो गया तो ये साथ में 9 का भी मल्टीपल होगा। ये चीज़ हमारे एग्जाम्पल से डिनोट हो रही थी। हमारी दो वैल्यूज़ यहाँ पर निकल के नहीं आ रही थी, 3 और 6। ऐसा इसीलिए क्योंकि 3 और 6 हमारे सिर्फ 3 के मल्टीपल हैं, और 9 जो है वो हमारा 9 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पर 3 और 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जितने भी जो इंडिविजुअली 3 के मल्टीपल होंगे वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो होंगे हमारे 12, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ हमने इस फंक्शन की मदद से प्रूव कर दिया। अगर एक फैक्टर 3 का मल्टीपल है तो दूसरे को भी 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि कंसिडरेटली टोटल ये 9 का मल्टीपल बना देगा। तो 3 के मल्टीपल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 15 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, 18 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 18 9 का भी मल्टीपल होता है। 21 एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, 24 जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 27 करेगा बिकॉज 27 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9। इस तरह से चलेगा। तो जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 के वो मल्टीपल जो कि 9 के मल्टीपल नहीं है विल नॉट एग्जिस्ट, 3 के वो मल्टीपल जो 9 के मल्टीपल हैं विल एग्जिस्ट। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि जितने भी आपके नंबर 9n फॉर्म के हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे 9 एग्जिस्ट करेगा, 18 एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट हम उनके एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये हमारे किस फॉर्म का है, हम बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिटा देते हैं क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से, है ना। तो हमें कहाँ देखना है अभी, हमें देखना है 9 पर। तो ये हमारा a प्लस 2 a प्लस 1 इसके जैसा देखने में। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 0 है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है,
9 निकल के आया है। एक काम करते हैं, a+1 और a+2 का हम अगला केस लेते हैं। तो a की वैल्यू में 1 रखूँगा और b जो है हमारा जो है 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 132 के कॉरस्पॉन्डिंग मान से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 27 + 1 प्लस हाथ में आएगा 2 to 4, 4 2 8, माइनस में आएगा हमारा 3 3 9, 9 2 18। तो आप देख सकते हो ये हमारा 18 के बराबर निकल के आ रहा है, यानी कि अगला 9 का मल्टीपल दिखने में आपका ऐसा है। एक्सपेक्टेड भी यही था। अगर आप a+2 a+1 की अगली फॉर्म चेक करते हो तो आपका 9 का अगला मल्टीपल आना चाहिए, जिस तरह से ये सारे अपने ट्रेंड्स को जो है फॉलो कर रहे थे। तो सेम चीज़ हमारी यहाँ पर हुई, तो बॉस मज़ा ही आ गया। इनफैक्ट अगर आप इस केस में a+2 a+1 में a की वैल्यू 2 डालते हो तो आपको 9 का अगला मल्टीपल मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 9 3 27। तो a इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, 9, और a इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, 18। a इज इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, 27। तो इसका आप जनरल टर्म बना सकते हो। इसका जो जनरल टर्म है वो हो जाएगा हमारा 9a + 9, ठीक है। तो काफ़ी आसान था। तो 9n की जगह 9a + 9 भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना। तो ये सारे जो है मल्टीपल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हम ऑल कवर्ड डिक्लेयर कर देते हैं, ढंग से लिख लेते हैं। और तो सवाल हो गया सॉल्व। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था जिसको सच में बढ़िया लगा। लाइक मैंने पहली बार करा था तो मेरे को तो मज़ा ही आ गया था सॉल्यूशन देख के करके, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम ही होते हैं जिसमें बिल्कुल डिकोड करनी होती है ऑब्जर्वेशन करके चीज़ें। तो इस सवालों पे अगर आप टाइम देंगे तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी डिकोड कर पाएंगे। सीरीज़ और इंट्यूशन बेस्ड अगर आप सवाल करते हैं तो इंटीग्रेशन में आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। मतलब जो इंट्यूशन बेस्ड चीज़ें होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन तो यार इसके सामने नूब लेवल है, पर ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में भी अच्छे सवाल आते हैं, मैं कभी लाऊंगा इस मैदान में। तो पहली बात तो ये सवाल कोई रैंडम मैनिपुलेशन का सवाल नहीं था, यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्टेड थी, जो जितनी जल्दी जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करके डिस्कार्ड करता जाएगा जो कि रेलेवेंट है, वो ऑब्वियसली सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाएगा, और कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में किसने ये सॉल्व कर लिया था। और बाकी जैसे कि मैंने बताया आपको, एक वीडियो जो है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए सवाल को बनाऊंगा, और साथ में कुछ टेक अवेज जो है इस सवाल के साथ, इसके तरह के सवाल आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, उस पर आप चेक कर सकते हैं। एंड व्हाट वाज द सोर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया है। तो कुछ सवाल मैं आपको ऐसे भी देने वाला हूँ जो कि मैंने बनाए हैं, और वो भी इसी लेवल के होंगे, पर मैं लेवल की बात नहीं करूँगा, वो सवाल थोड़े हटके हैं, वो हम वक्त आने पे देख लेंगे। तो इस सवाल का आंसर तो डिस्कस कर लें यार। आधे लोग बोलेंगे यार आंसर नहीं दिया, आंसर से काफ़ी लोगों को मतलब होता है। तो भाई आंसर क्या है इस सवाल का, ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 3 नॉट ऑफ 9, ठीक है। तो जैसे भी अंग्रेजी भाषा में लिखना है आप इसको लिख सकते हो, सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो, जैसे लिखना है लिखो। आई एम नॉट गोइंग विद द स्टैंडर्ड वेज, क्योंकि सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, मेन कंसेप्ट हमने हिट कर दिया है। तो इस तरह के आपको अगर और सवाल चाहिए तो लगे रहो यार। मेन चीज़ मुझे चाहिए रिस्पॉन्स की, एक्चुअली में ये चीज़ें सामने वाले को हिट कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे इस तरह का कंटेंट चाहिए था, और हार्डली कुछ ही चैनल है जो कि देते हैं, वो भी इंग्लिश में। हिंदी में तो भूल ही जाओ, है ना। तो हिंदी में हम पहले हैं भाई, पर पता नहीं यहाँ पर लोग कितने ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को देखना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही आसान आसान सवालों में लगे रहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छे चाहिए होते हैं, मैं था, है ना। तो मेरे जैसे और भी थे। तो अगर आप ऐसे हो तो let's have some discussion and let's try to create something new and valuable out of whatever we study. Alright, so that's all for now. Good luck. आग लगाओ।